सभी लोगों को सुप्रभात। आज कक्षा 9 का जो हिंदी का किताब है, उस किताब का जो गद्य वाला भाग है, उस भाग से जो पहला पाठ है, बात, जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। और कक्षा 9 के सभी छात्रों छात्राओं से मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि आप अब तक कक्षा 8 तक जो पढ़ाई किए हैं, उसमें हिंदी विषय के अंतर्गत दो प्रश्न पत्र हुआ करते थे, एक प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। लेकिन आप यहाँ कक्षा 9 में जब आए हैं, तब हाई स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पूरा का पूरा आपका पाठ्यक्रम बदल चुका होगा, क्योंकि आपका यहाँ एक ही पेपर होगा। एक ही पेपर के अंतर्गत हिंदी के कई भाग यानी हिंदी गद्य, हिंदी पद्य, संस्कृत और एकांकी। एकांकिक मतलब जो लघु नाटिकाएँ होती हैं, वह भी आपको इस साल से पढ़ाया जाना है। तो इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा, एक ही पेपर बनेगा और सब कुछ बदल चुका होगा। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीवन परिचय से प्रश्न आते हैं। हालाँकि कक्षा 8 तक यहाँ होम एग्जामिनेशन में जीवन परिचय नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब आपको हर एक परीक्षा में जीवन परिचय 4 या 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जीवन परिचय पर भी विशेष फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं कक्षा 9 के सभी छात्र एवं छात्राओं को एक प्यार भरा अभिवादन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। और जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसका पूरा पूरा लाभ तो आप ले ही रहे होंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। गद्य का जो पहला पाठ है, बात, जिसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, उनके जीवन परिचय की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक ग्राम में हुआ था। उन्नाव जो कानपुर के पास एक जिला है, उसी जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम संगटा प्रसाद था, जो एक विख्यात ज्योतिषी थे। इसी माध्यम से यानी इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे। वैसे इनके पिताजी नारायण मिश्र को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जी का मन ज्योतिष की शिक्षा में नहीं लगा। अंग्रेजी की शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में नहीं लगा। यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, तथापि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया था। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर इनसे मिलने आए, तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बंगला भाषा में ही किया। मिश्र जी ने स्वाध्याय एवं सुसंगति से जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद्य एवं निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। मात्र 38 वर्ष की अवस्था ये पाए थे, 38 वर्ष की उम्र ये पाए थे, और 38 वर्ष में हिंदी गद्य के लिए इन्होंने जो कर दिया, हिंदी साहित्य जगत इनके उपकृत्य को कभी भूल नहीं सकता है। और इन्होंने अनेक विधाओं में हिंदी में लेखन कार्य किया। यह रहा प्रताप नारायण मिश्र का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनका साहित्यिक परिचय क्या है। साहित्यिक परिचय बच्चों उसे कहते हैं कि साहित्य में
उस कवि या उस लेखक का क्या योगदान रहा है, उसको साहित्यिक परिचय कहते हैं। और जीवन परिचय में उनके जन्म, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा दीक्षा के बारे में ही फोकस किया जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं साहित्यिक परिचय की तरफ। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल एवं लावण्यों से प्रारंभ किया, क्योंकि ये आरंभ से ही लोक साहित्य में इनकी रुचि थी और उसका सृजन ये बचपन से ही करना शुरू कर दिए थे। यहीं से ये साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। कुछ वर्षों के उपरांत गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। मिश्र जी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के व्यक्तिगत जीवन से, या यूं कहा जाए उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मान लिए थे। यहाँ देखिए मिश्र जी मिश्र जी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मान लिए थे। तो इस तरह से अगर बात किया जाए उनकी शिक्षा दीक्षा की, तो आगे बढ़ा जाए। इन्होंने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर मिश्र जी कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी का अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। ये स्वयं भारतेंद्र जी की तरह एक कुशल अभिनेता थे। इनके जीवन से संबंधित एक बात निकल कर के आती है। ऐसा सुना जाता है कि एक बार किसी राजा का भूमिका निर्वहन करना था और उसमें मूछ, उस राजा की मूछ नहीं हुआ करती थी, उसी का रोल इनको निभाना था। और चूंकि प्रताप नारायण मिश्र मूछ रखते थे, इसलिए आज भी हमारे भारतीय समाज में है कि अगर पिताजी अगर जीवित हैं तो मूछ नहीं कटाना चाहिए। तो उस समय परंपराएं थीं और चरम शिखर पे थीं। तो फिर बहुत अनुनय विनय करने के बाद इनके पिताजी तैयार हुए, तब जाकर के ये मूछ छिलवाए, और मूछ छिलवाने के बाद तब वो राजा का रोल अदा किए। तो यह कुशल अभिनेता भी थे। बंगला के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद करके भी इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। क्योंकि बंगला का ज्ञान होने के कारण ये बंगला भाषा में ही जो है कि ये काफ़ी अच्छा कार्य किया। बंगला भाषा के अनेक ग्रंथों का अनुवाद करके हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया। इनकी साहित्यिक विशेषता यह थी कि दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात, मुझ जैसे साधारण विषयों पर चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध लिखे। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिस पर बहुत अधिक हम न सोच सकते हैं, न बहुत अधिक लिख सकते हैं, जैसे दांत हुआ, भौं हुआ, वृद्ध हुआ, धोखा हुआ, बात हुआ, मूछ हुआ, ये सब ऐसा कुछ शब्द है कि जिस पर बहुत विस्तार से ज़्यादातर लोगों का लेखनी नहीं चल सकता है। लेकिन यह इन छोटे छोटे विषयों पर भी बहुत ही सुंदर ढंग से निबंध लेखन का कार्य किए, असाधारण निबंध लिखे। इनकी जो कृतियां हैं आप ऊपर देख चुके हैं कि मात्र 38 वर्ष की इन्होंने आयु प्राप्त की थी, और 38 वर्ष में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना इन्होंने किया है। 38 वर्ष में ये लगभग 40 पुस्तकों की रचना किया है। अब इसमें जो मौलिक हैं कुछ
नाटक हैं, कुछ मौलिक निबंध संग्रह हैं, कुछ नाटक हैं, कुछ रूपक हैं। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। मौलिक निबंध संग्रह जो है, मौलिक निबंध संग्रह, आप इसको नोट बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा। प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत और प्रताप समीक्षा, आप इसको नोट बना लेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद नाटक जो है, कलि प्रवाह, हठी हमीर, गौ संकट, ये इनके नाटक हैं। आगे बढ़ते हैं। रूपक और प्रहसन, यहाँ देखिए जो मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। रूपक, कलि कौतुक, भारत दुर्दशा, ये इनका रूपक है। और प्रहसन, जुआरी खुआरी और समझदार की मौत, ये इनके प्रहसन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। इनकी जो काव्य कृतियां हैं, ये देखिए हाईलाइट करके मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ काव्य जो है, मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्तयांतमा तृप्तयांताम, ब्राडला स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी, ये इनके जो है काव्य संग्रह हैं। और जो अन्य संग्रह हैं, प्रताप संग्रह, रसखान शतक इत्यादि हैं। संपादन ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक ये पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। इसके अलावा ये कुछ अनुदित रचनाएं इनकी हैं। अनुदित रचनाएं मतलब यह अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद किया गया है, जिसको देखिए मैं हाईलाइट करके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए अनुदित रचनाएं, पंचामृत है, चरिताष्टक, वचनावली, राज सिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत शाकुंतल आदि। इसके अतिरिक्त मिश्र जी लगभग 100 उपन्यासों, कहानी, जीवन चरितों और नित्य पुस्तकों का भी अनुवाद किया, जिसमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा देवी चौधरानी, राज सिंह, कथा बाल संगीत आदि प्रमुख हैं। तो ये इनकी रचनाएं रही हैं। अब इनकी भाषा शैली की बात अगर किया जाए तो इन्होंने सर्वसाधारण तक अपने रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से बोलचाल की भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया है। इसमें उन्होंने कुछ उर्दू, कुछ अंग्रेजी के शब्दों का ही प्रयोग किया है, जैसे कलामुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड, ये सब इन शब्दों का प्रयोग किया है। यत्र तत्र कहावतों और मुहावरों एवं ग्रामीण शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को और भी सुंदर बनाने का प्रयास किया है। अतः भाषा प्रवाहयुक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। मित्र जी की शैली के दो रूप मिलते हैं, एक हास्य विनोदपूर्ण विनोदात्मक शैली, हास्य व्यंग्यपूर्ण और विनोदात्मक शैली, और दूसरा गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। और इनका इस कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जो इनका निबंध है, बात नामक जो निबंध है, यह हास्य व्यंग्य प्रधान शैली में लिखा गया निबंध है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा प्रताप नारायण मिश्र का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब इसको मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लंबा हो जाएगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो दिक्कत होगा आप लोगों के लिए। अब जितनी बात मैं बताया हूँ
आप इसको नोट कर लें, और विशेष करके जो बॉक्स में जो ये लिखा हुआ है, इसको आप विशेष फोकस करेंगे, जो मैं देखिए हाईलाइट करके आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसको आप विशेष रूप से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जितना तैयार कर लेंगे तो आपका जीवन परिचय लिखने का एक बहुत ही बेहतरीन तथ्य आपके पास उपस्थित हो जाएगा, और आप इसको इतना याद हो जाएगा तो आप एक सुंदर ढंग से जीवन परिचय लिख सकते हैं, जिसमें इनका जन्म स्थान दिया है, जन्म एवं मृत्यु दिया है, पिता का नाम, प्रमुख कृतियाँ दिया है, संपादन, भाषा, ये सब जो दिया है, ये बहुत अनिवार्य है उसको आपको जीवन परिचय तैयार करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जीवन परिचय काफ़ी लाभान्वित करेगा, और आप इसका नोट बना लेंगे। अब कल हम लोग बात नामक पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।